तो वेनेजुएला पे क्रूड ऑयल की वजह से अटैक हुआ, आप सभी लोग समझ चुके हैं, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप में से कईयों ने देख ली होगी। बट ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं है, ये वहाँ के क्रिटिकल मिनरल्स, सिल्वर और जो सेमीकंडक्टर्स है उसके पीछे भी है। ठीक है, वहाँ का हालांकि अंडर एक्सप्लोर्ड है, वहाँ पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, बट जो एस्टिमेट्स हैं अगर उनको माने तो दे आर ह्यूज रिसोर्सेज इन वेनेजुएला। ठीक है, और ये दुनिया भर में जंग, जो यूक्रेन के साथ भी ट्रम्प चाह रहे थे कि सेमीकंडक्टर्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे जो एक एरिया है उनका, उस पे डील हो जाए तो हम यूक्रेन की मदद करेंगे। वहां भी उन्होंने ये शर्त रखी थी कि क्यों ये सब हो रहा है, इस चीज को आज समझेंगे। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप लोग अक्सर मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि अच्छा ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स बनाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स, या कोई कहेगा कि एनवीडिया कंपनी सबसे ज्यादा बनाती है। वी विल अंडरस्टैंड द ट्रुथ। ठीक है, कि कोई नहीं बना रहा है, किसी के हाथ में पावर नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक चिप डिजाइन कर रहा है, एक बना रहा है, एक उसके लिए मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सो विल अंडरस्टैंड द सेमीकंडक्टर्स द न्यू ऑयल। मुकेश अंबानी की आपको स्टेटमेंट याद होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, डेटा के लिए भी सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये देखो क्रिएटर्स हो गए हमारे जैसे। ठीक है, या आप यूट्यूब देखें, सोशल मीडिया देखें, फिर आप डिलीवरी एप्स देखें। ठीक है, इतनी सारी नौकरियां सिर्फ उस मोबाइल पे चल रही हैं। ठीक है, आपके सिस्टम्स पे चल रही हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए उसको रन करने के लिए। सो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी हो गया आज के टाइम में, यूज्ड इन एआई, डिफेंस, ईवीज एंड टेलीकॉम। ईवीज एंड टेलीकॉम, यू अंडरस्टैंड। डिफेंस और एआई में याद रखिएगा, मैं 6 जेन फाइटर पायलट वाली इंडियन डिफेंस सेक्टर वाली वीडियो में बात करी थी। 6 जेन में फाइटर पायलट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें इंटीग्रेट किया जा रहा है विद एआई। SU-57 की भी बात है कि भाई हम इसको 6 जेन बना देंगे, इसी में फर्दर मॉडिफिकेशंस करके, इसी को एआई के साथ एडजस्ट करके। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आइए समझते हैं सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, जो मैंने अभी आपको बात कही थी, आज के टाइम में क्या है। डिजाइन कर रहा है यूएसए, इंटेल, एनवीडिया, एएमडी। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ताइवान में, TSMC। ठीक है, ये बाय द वे वहाँ का लाइक स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइज है, SOE है। इक्विपमेंट नीदरलैंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस चिप्स को बनाने के लिए, इक्विपमेंट जो चाहिए, जो इधर TSMC में लगते हैं। ठीक है, द इक्विपमेंट्स नीडेड टू मेक द चिप्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम नीदरलैंड्स। ठीक है, ASML बना रहा है। मिनरल्स चाइना, अफ्रीका एंड यूक्रेन। नाउ यू अंडरस्टैंड। अफ्रीका में जो इतने सारे अमेरिकन बिलियनियर्स जाते हैं चैरिटी करने, वो अफ्रीका ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक तो गरीब देश, दूसरा मिनरल्स। सिर्फ गरीबी से मतलब नहीं है, ये सब डबल साइडेड होता है। चाइना घुसने नहीं दे रहा है, इसलिए चाइना नहीं जा रहे हैं। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो, वहां रशिया नहीं घुसने दे रहा है। सो अफ्रीका में इसलिए सारी चैरिटी होती है। इन चीजों को, बारीकियों को समझे, यू आर UPSC एस्पिरेंट्स। यूएस से डिजाइन पावर, एनवीडिया भाई चिप डिजाइन में लीडर चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, फेबरलेस मॉडल है, कंट्रोल्स IP एंड आर्किटेक्चर, रिलाइज ऑन ओवरसीज फैब्स। क्लियर है। ताइवान द मैन्युफैक्चरिंग हब, TSMC मैन्युफैक्चर्स मोर देन 60% ऑफ एडवांस चिप्स। इवन हम लोगों ने डील करी है, इंडिया ने डील करी है उनके साथ। मेक्स चिप्स फॉर एनवीडिया एंड एप्पल। अच्छा, आईफोन सबसे ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आज के डेट में। ठीक, हम इंडियन जियोपॉलिटिकल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी हम इस बारे में बात करेंगे, एंड इंडिया एज अ सुपर पावर वाली वीडियो में। दीज आर फ्यूचर वीडियोस। अभी जो एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रहा है, अगर ताइवान से कल को युद्ध हो जाए चाइना का, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ अर्थक्वेक आए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए, सो पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब। तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग भाई बनाओगे कैसे, बेचोगे कैसे, जब उसमें सेमीकंडक्टर्स नहीं लग पाएंगे तो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड इकोनॉमी इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, एक जगह युद्ध हुआ तो पूरे कितनी जगह कितनी सारी जॉब्स अफेक्ट हो सकती हैं, कितने सारे सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। चाइना ताइवान की टेंशन चल रही हैं, इस चक्कर में मैं क्लियरली बता ही चुका हूँ। चाइना की भाई मिनरल पे डोमिनेंस है, और इसी को रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए यूनिट चाइना +1 हर चीज़ में आपको चाहिए।
तो दैट्स वाई वेनेजुएला का हालांकि अंडर एक्सप्लोर्ड है, अभी उसके ऑफिशियल डाटा नहीं है कि वहाँ कितना मिनरल्स है, कितना सिल्वर है, लोग वीडियो बना रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं. द ट्रुथ इज इट इज अंडर एक्सप्लोर्ड, यू हैव नो ऑफिशियल डाटा एंड नोबडी हैज एनी ऑफिशियल डाटा. हाँ, कुछ सिक्रेटिव गवर्नमेंट के पास डाटा पड़ा वो यूएस के हाथ लगाओ तो अलग बात है, बट इन पब्लिक देयर इज नो ऑफिशियल डाटा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस उस तरीके से नहीं हो पाई, कोई इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं आ पाया. डोमिनेट्स रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना, कंट्रोल्स गैलियम जर्मेनियम, ये मिनरल्स यूज होते हैं. वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, और वो इसके सहारे धमकाता है देशों को. चाइना, मतलब चाइना की नीयत ही ऐसी है, क्या करें. यूक्रेन, क्रिटिकल मिनरल्स, टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट. अब वॉर चल रहा है तो इसकी वजह से सप्लाई चेन अफेक्ट हो रही है, तो चाइना पे ओवर डिपेंडेंस हो रही है. ठीक है. नियॉन गैस फॉर लिथोग्राफी, स्ट्रेटेजिक इन टेक सप्लाई चेन्स. अगेन अफ्रीका, फ्यूचर रिसोर्स बेस. ठीक, अभी समझा चुका हूँ क्यों चैरिटी होती है इतनी. ठीक है. 25% ग्लोबल मिनरल रिजर्व्स, डीआर, कोबाल्ट, जिम्बाब्वे, लिथियम, नाइगर, यूरेनियम. ठीक है, इन सारी नेशंस में है, इसलिए वहाँ पे इतना सब पहुँच रहे हैं हर कोई. वेनेजुएला, इंडिया भी तो आए थे ना मसालों के बहाने, ट्रेड करेंगे, क्या करके गए. सेम चीज़ हर जगह, सेम चीज़ होती है. यूरोपियन पावर्स हर जगह यही कर रही हैं. वेनेजुएला, सिल्वर, बॉक्साइट एंड आयरन, दैट वी नो ऑफ कि ये है, लेकिन अगेन इनके एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं पता है. अंडर डेवलप्ड माइनिंग सेक्टर, जियो पॉलिटिकल लेवरेज पोटेंशियल, क्योंकि यूएसए के पास भी है. ठीक है, ये भी एक इसके साथ एडवांटेज. दूसरा, लैटिन अमेरिका पूरा आपको रूट मिल जाएगा. वाई मिनरल्स मैटर्स फॉर चिप्स, चिप्स डिपेंड्स ऑन सिल्वर. ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, RE इसका मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स. सप्लाई कंसंट्रेशन रिस्क, कि भाई चाइना के सब कुछ हाथ में आ जाएगा तो चाइना इससे अपना एक डोमिनेंस बना जाएगा, वो कई सारी ट्रेड डील्स ऐसी साइन कर जाएगा, कई सारे दूसरी चीज़ों में धमकाएगा. टेक वॉर्स इक्वल्स टू मिनरल वॉर्स. ठीक है, मिनरल्स कंट्रोल करके आप टेक को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है आप भाई हमने चिप्स अब इंडिया में मान लीजिए बनानी शुरू कर दी, तो भगवान करे जल्दी ही वो देना है, बट अल्टीमेटली वी डू नीड ना मिनरल्स. मिनरल्स तो ऐसा नहीं हो रहा हवा में प्रकट रहेंगे. वी कैन मेक टेक्नोलॉजी, हम चिप डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने यहाँ, हम चिप बनाने के इक्विपमेंट्स भी बना सकते हैं, बट फाइनली चिप्स बनाने के लिए वी नीड दोज मिनरल्स. अगर वो मिनरल नहीं होंगे तो चिप बनाएंगे कहाँ से. सो इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है. तो आज की डेट में चिप्स पावर है. सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझिएगा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है. जहाँ तक जो पॉसिबिलिटीज़ है इसकी बहुत हाई है, क्योंकि मिनरल्स फाउंडेशन 21st सेंचुरी की जियो पॉलिटिक्स है, वो आज के टाइम में इसी पे टिकी हुई है. बिकॉज दिस इज द न्यू ऑयल, दिस इज द गोल्ड इन टूडेज टाइम. इसलिए आप देखिए सिल्वर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि भाई सबको सोलर पैनल लगाने हैं, है ना. तो सोलर पैनल में सिल्वर बहुत यूज़ होता है, आपके सेमीकंडक्टर्स में बहुत यूज़ होता है. ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वी नीड दीज मिनरल्स टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को लिंक कर रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा. ठीक है, दिमाग खुला रखिएगा. एनवीडिया डिज़ाइन कर रहा है, TSMC उनको बना रहा है, बनाने का इक्विपमेंट नीदरलैंड से आ रहा है. ठीक है, एंड देन चाइना इज अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग द मिनरल्स नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. दैट्स हाउ दिस होल ग्लोबल साइकिल इज वर्किंग. सो इसी तरह समझते रहिए. कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या योजनाएं सरकार लेके आई है. ऐसे ही सीखते रहिए. लर्न एवरी डे. सी यू टुमारो.